यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें अभी तक मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, जैसे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको सारी सिंपल डेफिनेशंस जो हम लोग यूज करेंगे उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कोई भी सिस्टम वर्क कर सकता है, जैसे हीट एनर्जी से वर्क डन किया जा सकता है। अब ये वर्क डन क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, बेसिकली वर्क डन की डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने पर क्या होगा, फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और जब तक इस पर फोर्स लगेगा तब तक ये मोशन में रहेगा। और मान लीजिए मैंने इस पर टी टाइम के लिए फोर्स लगाया और उस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने जितना भी फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड, इनका जो प्रोडक्ट होगा उनको क्या बोला जाएगा, उसको वर्क डन बोला जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, फोर्स। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का क्या नाम रखा गया, जूल। और इसको किस में लिखा जाता है, कैपिटल जे में लिखा जाता है। तो जब भी किसी एनर्जी से वर्क डन होगा, मान लीजिए आपके पास 100 जूल की एनर्जी है, 100 जूल की एनर्जी से 100 जूल का ही वर्क डन होगा। या जब हम 100 जूल का वर्क डन करेंगे तो 100 जूल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। देखिए, सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करेंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये दो बातें याद कर लीजिए। वेन एवर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द एनर्जी विल इंक्रीज ऑफ द सिस्टम। जब भी हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जनरल चीजें हैं, ये आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर भी काम आ जाएंगी, जो मैं ये दो स्टेटमेंट बता रहा हूं। एंड वेन एवर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और जब सिस्टम वर्क करेगा, देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, और तब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। ये भी आपको एग्जांपल्स में दिख जाएगा, मैं जो एग्जांपल्स अभी बताऊंगा ये दोनों स्टेटमेंट उसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, हम लोग एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम के लिए मैं एक सिलेंडर लूंगा, और इस सिलेंडर की डायथर्मिक वॉल्स है। डायथर्मिक वॉल का मतलब है कि ये हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है विद द सराउंडिंग। और हमने क्या किया, इस पिस्टन को एक स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये जो सिलेंडर था इसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया, और अब हम यूज करेंगे एक बर्नर का, बर्नर लगा करके इसको हीट अप करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बर्नर लगाया ताकि हम इसको हीट एनर्जी दे सकें। बर्नर को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, इस डायथर्मिक वॉल्स को हीट एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, और इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस पिस्टन को फिक्स कर रखा है। फिक्स कर रखा है, या गैस के पार्टिकल जब इससे कोलाइड करेंगे तो पिस्टन इस जगह पर रुक जाएगा। देखिए, ये पिस्टन नीचे नहीं जा रहा है। उसका रीजन क्या है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो ये इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी हिट करेंगे, और इस पिस्टन को भी अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, टकराएंगे इससे। तो जैसे ही टकराएंगे, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको अपथ्रस्ट बोला जाता है। तो यहां पर इस फोर्स के कारण, इस प्रेशर के कारण, यहां पर इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन इस पोजीशन पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीटअप करना शुरू करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको, पिस्टन को, ये जो सिलेंडर है इसको हीट एनर्जी देनी शुरू की। तो जैसे ही हीट एनर्जी देनी शुरू करेंगे, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल का मोशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये हाई वेलोसिटी से जाकर के इस पिस्टन से टकराएंगे और इसकी वॉल से भी टकराएंगे। प्रेशर जो है वो सब जगह पर एक जैसा मिलेगा आपको। तो यहां पर
ये जो वॉल्स हैं इस पर भी पार्टिकल आकर के टकरा रहे हैं, लेकिन ये वॉल्स तो एक्सपेंड नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये फिक्स है। लेकिन पिस्टन जो है वो फिक्स नहीं है, जो पिस्टन है वो फिक्स नहीं है, वो ऐसा स्लाइड हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। तो जब ये पार्टिकल जाकर के हाई वेलोसिटी से इससे टकराएंगे तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। तो जैसी मैंने हीट एनर्जी दी, ये गैस एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई तो ये पिस्टन के साथ टकराएगी, पिस्टन के साथ टकराएगी तो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। तो मान लीजिए ये पिस्टन की फर्स्ट पोजीशन थी और इस समय पर इस गैस की जो वॉल्यूम थी वो थी V1 इनिशियल वॉल्यूम। अब जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये पिस्टन की पोजीशन अब ये हो चुकी है, जिसको मैं डॉटेड ये पिस्टन इस पोजीशन से यहां पर आ चुका है, ये इसकी पोजीशन हो चुकी है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन। इस केस में क्या होगा, पहले यहां पर था, ये फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जा चुके हैं। और जब ये पिस्टन यहां से यहां चला गया तो इतनी जगह बढ़ गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अभी जो इसकी वॉल्यूम है उसको लिखा जाएगा V2, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम थी V1, फाइनल वॉल्यूम थी V2। ओके, तो किसने वर्क डन किया? तो आंसर है सिस्टम ने वर्क डन किया। ये कैसे पता लगा सिस्टम ने वर्क डन किया? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुई ना, और जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा तब वर्क डन होगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। देखिए वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज x। ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर चला गया, मतलब कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये गैस के पार्टिकल ने इस पर F फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर इस पर ऐसा फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया। सो दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर था और इस सिलेंडर के अंदर ये ऐसा पिस्टन लगा रखा है हमने, ये पिस्टन का सरफेस एरिया, तो ये इसका एरिया होगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला में मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया और a से डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a से a कैंसिल हो सकते हैं। तो a को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, एरिया को मल्टीप्लाई भी कर दिया, एरिया को डिवाइड भी कर दिया। ओके, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं, F अपॉन a लिख देते हैं, ये जो डिवाइड में है वो इसके साथ लिख देते हैं, दिस इज F अपॉन a, और इसको लिख देते हैं x इंटू a से a कैंसिल हो सकता है अभी भी। F अपॉन a, फोर्स अपॉन एरिया, यहां पर मैं दोनों बातें लिख देता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स लगा पर मीटर एरिया पर दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाई बाय x इंटू a। x क्या है, लेंथ, और a क्या है, एरिया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी तो एरिया है, और हाइट बढ़ गई ना, और हाइट को हमने किससे लिख रखा है, x से लिख रखा है। तो a इंटू एक्स एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, L इंटू बी। यहां पर ये जो भी हमने कंटेनर ले रखा है इसका a इंटू बी, L इंटू बी करेंगे, लेंथ और ब्रेथ करेंगे मल्टीप्लाई में, तो एरिया आ जाएगा। जो पिस्टन का एरिया होगा वही इस सिलेंडर का एरिया होगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये पिस्टन ऐसा x ऊपर चला गया, तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एक और कारण से हम इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं, a इंटू एक्स लिखा ना, एरिया को किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, और x को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर ये मीटर क्यूब आ रहा है तो a इंटू एक्स जरूर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये जो a इंटू एक्स है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, F अपॉन a की जगह P लिख दिया, x इंटू a की जगह लिख देंगे वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिखेंगे इसको, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो रही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट को भी मैं डेल्टा x से लिख देता हूं, चेंज इन हाइट
या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। P प्रेशर पर, अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क डन होगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन जीरो होगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। एक और तरीके से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों तीनों मेथड से हम लोग ये वर्क डन का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा हमारे, जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला इन कैलकुलेशंस में काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि ये मैकेनिकल फॉर्मूला है, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला है। और हमें यहाँ पर जो वर्क डन निकालना है वो वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में निकालना है, क्योंकि गैस से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी, प्रेशर और वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। तो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में हमने वर्क डन को लिख दिया, ये लिखा हुआ था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क डन में काम आता है ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब हम गैस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गैस का हमें क्या क्या पता होगा, उसका प्रेशर और उसकी वॉल्यूम पता होगा, तो उसके बेसिस पर वर्क डन हमें निकालना है। इसीलिए हम इस फॉर्मूला को चेंज करके P डेल्टा V बना रहे हैं। अब एक और मेथड है, देखो ये फॉर्मूला बनाने का। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एक और मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग फिर से वर्क डन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला है। हम इसमें F और X की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो X है ना, इसको डेल्टा X लिख देते हैं। फोर्स, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो गैस ने इस पर कितना फोर्स लगाया, कैसे पता करोगे? ये एरिया डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो F की जगह पर क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। ये एरिया डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की जगह देखिए क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? यहां से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बनेगा, ये एरिया मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम अपॉन एरिया। डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम लोग फोर्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स, फोर्स की जगह पर लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एरिया, नॉट वॉल्यूम। डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स बताएगा चेंज इन वॉल्यूम को, सो इट इज चेंज इन वॉल्यूम। अगर लेंथ, अगर इसकी हाइट चेंज हो रही है तो वॉल्यूम चेंज होगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ये एक्सपेंड होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ओके, अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, ये A से A कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला फिर से क्या बन जाएगा? P डेल्टा V, P डेल्टा V। अब बात आती है वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिर वर्क डन और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्राफ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम जो भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, उन सब प्रोसेसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? वर्क डन। उन सब प्रोसेसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्योंकि हीट एनर्जी से कितना वर्क होगा, यही इस चैप्टर का रीजन है इसको स्टडी करने का, कि हम हीट एनर्जी से वर्क डन की कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि हम कितनी हीट एनर्जी, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, मैंने यहां पर जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, उस हीट एनर्जी से कितना वर्क हुआ। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो हम इंजन्स बना सकते हैं, हीट इंजन्स, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वो इसी के बेसिस पर स्टडी किए जाते हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है वो हीट इंजन, जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे
कि कोयला जला करके इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे पुल किया जा सकता है। स्टीम इंजन होते थे ना, उसमें किसको बर्न करते थे, कोल को बर्न करते थे, कोयला जलाते थे। तो कोयला जलाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस हीट एनर्जी से इतने बड़े रेल इंजन को और उसके पीछे जो ट्रेन लगी हुई है, जो वैगन्स लगे हुए हैं, उनको पुल किया जा सकता है। तो हीट एनर्जी से वर्क डन किया जा सकता है, यही हमें सीखना है इस चैप्टर में। ओके, अब वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? अच्छा, इस केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आंसर है इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूं। when work is done by the system, when work is done by the system, जब सिस्टम वर्क करेगा, जब सिस्टम वर्क करेगा तो एक्सपेंशन होगा। सिस्टम जब वर्क करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन। जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और क्या होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। किस पर वर्क कर रहा है? सराउंडिंग पे। द सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग। ओके, तो क्या होगा? एक्सपेंशन। इस केस में जो वर्क डन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को सोचिए, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल पहले वॉल्यूम कितनी थी? अब मैं एग्जांपल लिखने वाला हूं, उस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। पहले इसकी वॉल्यूम थी 10, अभी इसकी वॉल्यूम हो चुकी है 20। बताइए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम होगा 10। तो यहां पर लिखा जाएगा W, प्रेशर जितना भी था वो लिख देंगे, फाइनल वॉल्यूम 20, इनिशियल वॉल्यूम 10, सो इट विल बी 10P। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन आएगा और ये कैसा आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है। अब हम इसको चेंज करते हैं आगे। सेकेंड केस में देखिए, ये वर्क डन पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज डेल्टा V इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ रही है ना, तो बड़ी वॉल्यूम में से छोटी वॉल्यूम को माइनस करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक्सपेंशन में ऐसा होगा। सेकंड देखिए, तो ये बात याद कर लीजिए, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड यू विल सी द एक्सपेंशन। आपको पिस्टन ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एक्सपेंशन दिखाई देगा। और ये वर्क डन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इसको कंप्लीटली लिख देते हैं हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V एंड इट विल बी पॉजिटिव। ये आपको कैसा मिलेगा रिजल्ट? इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड, when work is done on the system, when work is done on the system, जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे, मतलब सराउंडिंग जब सिस्टम पे वर्क करेगा, उस केस में क्या होगा? कंप्रेशन। उस केस में क्या होगा? कंप्रेशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या था? इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर कंप्रेशन हो रहा है देन देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। गैस ने पहले इतनी जगह ले रखी थी, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, अब देखिए, अब सेकंड केस देखो क्या है। मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो पिस्टन पहले यहां था फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ। तो पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। पहले गैस ने इतनी वॉल्यूम ले रखी थी, अब इतनी वॉल्यूम ले रखी है, तो वॉल्यूम कम हो गई ना। पहले इसकी वॉल्यूम 20 थी, लेकिन जैसे ही मैंने पिस्टन को दबाया वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम हो गई 10। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए कितना आता है। P डेल्टा V होता है, डेल्टा V क्या होगा? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये थी इनिशियल वॉल्यूम 20 और ये है फाइनल वॉल्यूम 10। कंप्रेशन किया ना, पहले वॉल्यूम 20 थी, इसको जैसे ही दबाया पिस्टन को नीचे, वॉल्यूम 10 हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू बताइए कितनी है? फाइनल वॉल्यूम है 10,
इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? इनिशियल वॉल्यूम है 20, 10 माइनस 20, सो इट विल बी -10, तो ये -10 भी आ जाएगा। तो वर्क डन देख लीजिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ना। अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। V2 माइनस V1 करेंगे, 10 माइनस 20 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी तो हम बोलेंगे वर्क डन P डॉट डेल्टा V विल बी नेगेटिव। इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा? इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव। वॉल्यूम कम हो रही है ना, वॉल्यूम कम हो रही है तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 10 हो चुकी है, इनिशियल 20 थी। फाइनल 10 हो चुकी है और इनिशियल कितनी थी? 20 थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करती नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो वर्क डन होगा नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर के अंदर, और यही बार बार काम आएंगी। याद कर लीजिए इन बातों को। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो मतलब एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा और वर्क डन भी फिर पॉजिटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे मतलब कि कंप्रेशन करना पड़ेगा, हमें पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा, इसको ऐसा दबाएंगे तो हम वर्क डन कर रहे हैं ना। मैं वर्क डन कर रहा हूं, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा करके मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर के आ रहा हूं, तो ये यहां से यहां पर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैंने इस पर क्या लगाया? मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये नीचे की तरफ आ गया पिस्टन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने वर्क किया। तो इसीलिए तो ये लिखा हुआ है व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन करने पर वॉल्यूम कम होती है, वॉल्यूम के कम होने से चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आने से वर्क डन भी नेगेटिव होगा। वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा केस देखिए, थर्ड, जीरो वर्क। जीरो वर्क की कंडीशन कब आएगी? व्हेन change in volume is zero. When change in volume is zero, then W is zero. Work done on the system or work done by the system is zero. अब हमें क्या करना है? ऐसा कंटेनर लेना है जो क्लोज्ड कंटेनर हो, जिसमें पिस्टन ना लगा हो। जिसमें पिस्टन नहीं लगा होगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा, ना ही कंप्रेशन होगा। तो हमने क्या किया? यहां पर इस कंटेनर को क्लोज्ड कर दिया, बंद कर दिया चारों तरफ से। अब इसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको जितनी भी हीट एनर्जी मिलेगी उनसे इनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा। मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मोशन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे और ज्यादा फोर्स से जाकर के कोलाइड करेंगे वॉल्स को, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेंगे यहाँ के, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें पिस्टन नहीं लगा हुआ, ये ऐसा फैल नहीं सकता है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा? पहले भी इसकी वॉल्यूम V थी, 10 मिनट तक हीट एनर्जी दी, अभी भी वॉल्यूम V है। पहले भी इसकी वॉल्यूम V थी, पहले भी इसकी वॉल्यूम 10 थी, अब हमने हीट एनर्जी दी 10-15 मिनट तक, उसके बाद भी इसकी वॉल्यूम 10 ही रहेगी, V ही रहेगी। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकालोगे? इनिशियल वॉल्यूम 10, फाइनल वॉल्यूम 10। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं ये मैं आपको। तो नेट चेंज कितना आएगा? 0। ये कंटेनर ना तो एक्सपेंड हुआ, ना क्या हुआ? कंप्रेस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ना एक्सपेंड हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही। और जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? वर्क डन नहीं होगा। ये गैस कोई भी वर्क नहीं करेगी। और हमने कंप्रेशन भी नहीं किया तो हमने भी वर्क डन नहीं किया सिस्टम पे। तो ना सिस्टम पर वर्क डन हुआ ना सिस्टम ने वर्क डन किया, दैट इज वर्क डन इज 0। देन वर्क डन इज 0। तो गैस का जो हमने सिस्टम लिया, एक सिस्टम लिया जिसमें हमने गैस के पार्टिकल्स भर रखे थे, तो उसमें वर्क डन 0 कब होता है? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। जब किस में चेंज नहीं होता? जब वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होते। तो वर्क डन के लिए क्या नेसेसरी है? वॉल्यूम का चेंज होना।
या तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए या वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। उन दोनों ही केसेस में वर्क डन होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो हम सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। So the change in volume is compulsory for the work done. Change in volume is compulsory. अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। Okay, now take the screenshot of this work done by the thermodynamic system. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी यहां पर लिख दी। नाउ द वर्क डन बाय द ग्राफ। ग्राफ से भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स। आप इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोल सकते हैं या आप इसको पीवी डायग्राम भी बोल सकते हैं। पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम। ग्राफ बनाना है किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में। किसमें ग्राफ बनाना है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो इस साइड हम लिखेंगे प्रेशर और इस साइड लिखेंगे वॉल्यूम। तो एक एक्सिस को हमने यूज कर लिया किसके लिए, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे एक्सिस को यूज कर लिया हमने प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहां पर 0 वॉल्यूम है, प्रेशर भी यहां पर 0 है, इट इज ओरिजिन 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, अब मैं यहां पर वॉल्यूम लिखता हूं। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूं, तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30, 40 एंड 50। ओके, सो द वॉल्यूम इज इन द सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर हम प्रेशर लिख रहे हैं, प्रेशर हम एटीएम में लिख देते हैं जनरली। सो प्रेशर इज इन द एटीएम, इट इज 1 एटीएम, देन 1.5, 2.0, 2.5 एंड लास्ट वन इज 3 लिखिए या 3.0 भी लिख सकते हैं, इसको 1.0 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक गैस है, एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसकी वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितने एटीएम पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इस पिस्टन के अंदर, इस सिलेंडर और ये जो पिस्टन लगा हुआ है इसके अंदर, इस कंटेनर में जितनी भी गैस थी उस गैस की वॉल्यूम मैंने आपको बताई 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम है। और कितने एटीएम पर, 1 एटीएम प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर पे। ओके, तो हमने क्या किया, अब इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करना शुरू करेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है। पिस्टन को अगर पकड़ करके रखेंगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे और जैसे ही हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इस ग्राफ को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं। इसको लिखता हूं मैं 0.25 एटीएम, 0.50 एटीएम, 1.00 एटीएम, 1.25 एटीएम एंड 1.50 एटीएम। तो मैंने आपको एक पॉइंट दिया 20 एटीएम, सॉरी इट इज द 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 एटीएम प्रेशर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब एक्सपेंशन होगा, ये कैसे पता लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी ना, तो जैसे ही मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा ये पिस्टन यहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आ जाएगा तो पहले इसकी वॉल्यूम थी 20, अब इसकी वॉल्यूम हो चुकी है 40। पहले इसकी वॉल्यूम थी 20, मैंने जैसे ही इसको हीट एनर्जी दी, गर्म करना शुरू किया, ये पिस्टन ऐसा ऊपर जाना शुरू हो गया। पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो गया तो ये एक्सपेंड हो गया, इसकी वॉल्यूम हो चुकी है 40। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सपेंशन हो रहा है ना, पिस्टन फ्री छोड़ा हुआ है हमने। ओके, तो यहां पर धीरे धीरे इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 1 एटीएम पर 20 वॉल्यूम थी, 20 सेंटीमीटर क्यूब, अब 1 एटीएम पर इसकी वॉल्यूम कितनी है, 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले यहां पर।
और इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, बिकॉज प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रही है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रही है। और इसकी एरो में इस डायरेक्शन में बनाऊंगा फ्रॉम ए टू बी। इनिशियल कंडीशन है ए और फाइनल कंडीशन है बी। इनिशियल कंडीशन में इसकी वॉल्यूम थी 20 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल कंडीशन में इसकी वॉल्यूम थी 40 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है और क्या इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर आपको गिवन है 1 atm, प्रेशर गिवन है 1 atm, ये रहा फॉर्मूला P डेल्टा V। प्रेशर 1 atm, डेल्टा V कितना आएगा? डेल्टा V कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम है 40, इनिशियल वॉल्यूम है 20, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 करोगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अभी मैंने बताया था वर्क डन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रही है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ओके अच्छा, वर्क डन इस ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ये जो भी ग्राफ बना इसका देखो, जो मैं पोर्शन डार्क कर रहा हूं, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तब भी वर्क डन आ जाएगा। फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तब भी सेम आएगा और ग्राफ से कैलकुलेट करोगे तब भी सेम आएगा। अब मैं दोनों से कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला इज P डेल्टा V। प्रेशर इज 1 atm, change in volume 40 minus 20, change in volume is plus 20, so work done is 20 जूल। 20 जूल का वर्क हुआ। इसको मीटर क्यूब में लिख देंगे तो जूल में आ जाएगा ये। तो 20 जूल का वर्क होगा, 20 जूल का वर्क होगा। ओके, ये तो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। अब ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। इन पॉइंट्स को मैंने ए बी नाम दिया है, इसको सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया कैलकुलेट कर दो। कितना एरिया आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है इसकी, ये 1 है पॉइंट और ये 0 है, 1 माइनस 0, ये 1 आ जाएगा लेंथ। ब्रेथ कितनी आएगी? ये ब्रेथ है ये वाली, कैसे निकालेंगे? 40 माइनस 20, तो ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ होगी। लेंथ है 1 और ब्रेथ है 20। L इंटू बी किया हमने, इसका एरिया निकाला। एरिया निकालने पर भी कितना आंसर आ रहा है? 20 जूल। द सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑफ 20 जूल ऑन द सराउंडिंग। तो 20 जूल का वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। इस वर्क डन को फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राफ का एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। जैसे ही आप एरिया कैलकुलेट करेंगे आपको वर्क डन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन। अभी इसका एक और फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन से भी ऐसा किया जा सकता है। इंटीग्रेशन की टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए इंटीग्रेशन की टर्म्स में मैं लिख रहा हूं इसको, ये ग्राफ की टर्म्स में हो गया। इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे इसको। देखिए अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो उसको डीवी से लिखेंगे। लेट देयर इज ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है तो थोड़ा सा वर्क डन होगा। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा तो स्मॉल वर्क डन होगा। अब हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन। ये पिस्टन यहां से थोड़ा सा ऊपर यहां चला गया था तो हमने इसके लिए वर्क डन बोल दिया DW। और अगर पिस्टन यहां से यहां पर चला जाए, इस पोजीशन पर आ जाए तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। तो कैसे निकालेंगे? तो आंसर है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम V1 टू V2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ये इसकी लिमिट लिख देंगे, लिमिट फ्रॉम V1 टू V2 P डॉट dV। DW टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2। टोटल वर्क डन को क्या लिख देंगे? टोटल वर्क डन को लिख देंगे WC। एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज द लिमिट P डॉट dV। ये फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का एक।
इंटीग्रेशन की टर्म्स में भी इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। द टोटल वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग P डॉट dv फ्रॉम V1 टू V2। V1 टू V2 इसकी लिमिट होगी और हम इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे फ्रॉम V1 टू V2। तो इस तरह से भी वर्क डन निकाला जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।